यूक्रेन को जारी रहेगी यूरोपियन यूनियन की सैन्य मदद। हथियारों का जखीरा फिर भरने के लिए फंड देने का फैसला। और इस सब के बीच फ्रांस ने भी यह कह दिया है कि वो मदद देते रहेंगे। फ्रांस ने भी इस बात का ऐलान किया है। असल में रशियन धमकियों के पैटर्न को समझने की आवश्यकता है। पहले रूस ने यूक्रेन के खिलाफ स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चलाया और उसके फौरन बाद रूस की न्यूक्लियर कमांड को एक्टिव कर दिया गया। इसका मकसद साफ था कि यूक्रेन की मदद करने के लिए अगर कोई देश आगे आएगा, अपनी मिलिट्री भेजेगा, तो रूस उस देश को भी युद्ध में शामिल मानेगा। रूस का यह प्लान काम कर गया। अमेरिका समेत यूरोपीय देशों ने सिर्फ हथियार भेजे, वो भी एक लिमिट तक। लेकिन अब वो भी मिलना मुश्किल हो गए हैं। मगर इस सब के बीच एक देश ब्रिटेन यूक्रेन के साथ खड़ा रहा और कई मौकों पर तो अमेरिका से आगे भी नजर आया। इसीलिए अब रशिया के टीवी पर ब्रिटेन को भी पल भर में खत्म करने, ब्रिटेन के डिफेंस मिनिस्टर को किडनैप करने की बातें हो रही हैं। क्या ब्रिटेन को तबाह करना चाहता है रूस? क्या ब्रिटेन से जंग के मूड में है पुतिन? जिस तरह की धमकी अमेरिका को दी गई, रूस में इसी तरह की बातें ब्रिटेन के लिए भी कही गई। रूसी टेलीविजन पर साफ साफ कहा गया कि हमले तब तक जारी रखेंगे जब तक ब्रिटेन की ऐतिहासिक इमारत स्टोनहेंज तक न पहुंच जाए। यानी ब्रिटेन के खिलाफ जंग का खुल्लम खुल्ला ऐलान। हम कहां जाकर रुकेंगे ये उनका बर्ताव तय करेगा। और जैसा मैं कह रहा था कि शायद स्टोनहेंज, क्योंकि लिज ट्रस कह रही है कि वो जंग लड़ रही है। रूस में व्लादिमीर सोलोयोव को पुतिन की आवाज कहा जाता है। यानी सोलोयोव जो बोलते हैं उन्हें पुतिन के शब्द माने जा सकते हैं। वैसे ये वही शख्स हैं जिन्होंने ब्रिटेन को जिरकॉन मिसाइल अटैक से स्टोन एज में भेजने की बात कही थी। इससे पहले एक और रूसी एंकर दिमित्री किसेलोव भी ब्रिटेन को डुबोने की बात कह चुके हैं। यानी सिर्फ किरदार बदलते हैं, लेकिन धमकियों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आज एक और रूसी सांसद की तरफ से नई धमकी आई। कहा गया कि कीव में नाटो के जो अफसर ज़ेलेंस्की से मिलने आते हैं, उन्हें रास्ते में ही किडनैप किया जा सकता है। रूसी सांसद ने कहा कि जल्द ही ऐसा हो सकता है। सांसद ने ब्रिटेन अमेरिका के रक्षा मंत्री तक के दौरे का जिक्र किया। यानी इशारा सीधा ब्रिटेन और अमेरिका की तरफ था। सोच कर देखिए, अगर भविष्य में कुछ नाटो के मिलिट्री अफसर ट्रेन के जरिए ज़ेलेंस्की से मिलने कीव आने की कोशिश करें, लेकिन कीव पहुंच ही ना पाए, वो अगले दिन मॉस्को में सोकर उठे। 24 फरवरी के बाद सब कुछ बदल चुका है। इस दुनिया के नए नियम हैं। मतलब पैनलिस्ट के साथ रूसी सांसद ये बात कह रहे हैं। नाटो के अधिकारियों को गायब करने, किडनैप करके नए वर्ल्ड ऑर्डर का हवाला दिया जा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बयान सोचने पर मजबूर तो करते हैं। सवाल है, क्या ये सब पुतिन की मर्जी से हो रहा है? क्या ये वेस्ट को यूक्रेन से दूर रखने का कोई प्रोपेगेंडा है, या फिर वाकई पुतिन ने विश्व युद्ध का खाका खींच लिया है? अब इसका जवाब तो डायरेक्ट क्रेमलिन से ही मिलेगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।